हेलो बैंकर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर के डेली सेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे डेली न्यूज़पेपर एंड पीआईबी अपडेट से बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ एंड आरबीआई के लेटेस्ट सर्कुलर्स। तो अगर आप अपकमिंग किसी भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये डेली करंट अफेयर वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर एक एमओयू किया है। ये एमओयू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग को बूस्ट करने और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए जॉइंट लैंडिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और आईआईएफसीएल मिलकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पैसे देंगे। आईआईएफसीएल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म फाइनेंस को सपोर्ट करता है। आईएफसीएल बेसिकली गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में सपोर्ट करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है। स्थापना 1908 में हुई थी। एमडी सीईओ है देवदत्ता चंद। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। यूनियन कैबिनेट ने सिडबी में 5,000 करोड़ रुपए के इक्विटी सपोर्ट को अप्रूव किया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एमएसएमई के क्रेडिट एक्सेस पर होगा। इससे एमएसएमई को चीप और इजी क्रेडिट अवेलेबल होगा। सिडबी की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। बैंक और एनबीएफसी सिस्टम में एमएसएमई फाइनेंसिंग और स्ट्रांग होगा। एंड सिडबी के सीआरआर यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो स्ट्रांग होगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इस डिसीजन का डायरेक्ट बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड है 1.3 मिलियन एडिशनल जॉब क्रिएटेड बाय 2028। सीआरआर कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो यानी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कितना कैपिटल बफर है अगेंस्ट टू रिस्क की लोन। हायर सीआरआर मतलब बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हायर लैंडिंग कैपेसिटी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1990 में हुई थी। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आरबीआई ने ऑलमोस्ट 22 ईयर के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंसिंग विंडो को दोबारा ओपन करने के लिए कहा है। 2004 में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को बंद कर दिया था, क्योंकि जो भी नए बैंकों को लाइसेंस दिए जा रहे थे उनमें 31% बैंक फेल हो रहे थे या फिर उनकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और पुअर गवर्नेंस के केसेस आ रहे थे। अब आरबीआई ने इस सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म किए। उसके बाद लाइसेंसिंग विंडो को दोबारा ओपन किया गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम कैपिटल 300 करोड़ रुपए होने चाहिए। सीआरआर लाइसेंस अप्लाई करते टाइम सीआरआर 12% होना चाहिए और एनपीए 3% से कम होना चाहिए। सेबी ने मैंडेट किया है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ के मैनेजर्स के कंप्लायंस ऑफिसर को अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एनआईएसएम से सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी होगा। और ये सर्टिफिकेट एनआईएसएम सीरीज 3rd सी सिक्योरिटीज इंटरमीडिएट्स कंप्लायंस फंड सर्टिफिकेट एग्जाम पास करने पे मिलेगा। सेबी के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2027 तक बिना सर्टिफिकेट के कोई भी पर्सन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ के मैनेजर्स के कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में ना तो अपॉइंट हो सकता है और ना ही कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, सेबी का जो सर्कुलेशन है वो अभी से इमिडिएटली इफेक्टिव है। बस सर्टिफिकेट का मैंडेटरी इन्फोर्समेंट 2027 से होगा। इस रूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मूव का मेन पर्पज है स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्वालिफाइड और ट्रस्टेड कंप्लायंस ऑफिसर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एआईएफ सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाना। यूएस बेस्ड कंपनी टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू किया है। इस एमओयू के अंडर टिलमैन महाराष्ट्र में 1 गीगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इतना बड़ा ये डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई सिस्टम, फिनटेक प्लेटफॉर्म, डिजिटल बैंकिंग एंड गवर्नमेंट डाटा सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है। ये एमओयू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग में हुआ, जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में हो रही है।